तो हेलो गाइस, मैं प्रकाश नागवाल और मैं आपको इस गुणनखंड विधि में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप गुणनखंड विधि के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग के, उनको बेसिक से लेकर किस तरह आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में इसको ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरह से बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इस गुणनखंड विधि को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में अंदर। तो चलिए तो हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ न्यू गुणनखंड जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं कि ये गुणनखंड फैक्टोरियल दे रहे हैं, तो बेसिक से आपको समझाता हूँ कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, मैं इसको बेसिकली यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुणनखंड आखिर होता क्या है और कैसे बनता है। तो देखिए, स्टार्टली फर्स्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू -20। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह की इक्वेशन दे दी जाती है घुमा फिरा के, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है और उसका बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का काफ़ी इजी मेथड है। दरअसल ये जो इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन है। इसे आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यानी कि ये आपकी जो होती है इक्वेशन बन चुकी है, यानी कि गुणनखंड विधि। कई बार एग्ज़ाम में इसे घुमा फिरा कर इस तरह से दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, उसे कर ना पाए। अगर आपके भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन यानी गुणनखंड विधि के, तो आप इसे इस फॉर्म में पहले लिख लें तो यानी कि इस फॉर्म में लिख लें तो आपकी ये गुणनखंड विधि सोल्व करने में आसान होगी। अब होती है यानी कि 20। अब देखो, गुणनखंड का पहला मेथड होता है यानी कि फर्स्ट मेथड और सेकेंड, यानी कि इसका एक्स का पहला अंक और भी इसका, यानी कि इसका और इसका। इसमें देखिए यहाँ पर एक्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम इसे मानते हैं 1। अगर एक्स से आगे कुछ ना हो तो उसे 1 मान लिया जाए, अगर 0 हो तो उसे 0 ही माना जाए। तो यानी कि इस अंक का और इस अंक का हमें यहाँ पे करना पड़ता है गुणनखंड, यानी कि 1 इंटू 20, तो इसका हो जाएगा 20। तो अब हमें इस 20 को इस तरह से तोड़ना है, यानी कि यहाँ पर आ रहा 9, यानी कि इसे इस तरह से तोड़ना है कि इसका जोड़ रहा है और घटाने पर 9 अंक आना चाहिए। अब जैसे कि 2 इंटू 10, अगर हमें इसे गुणा करते हैं तो इसका आंसर आता है 20, लेकिन 2 माइनस 10 या फिर 10 माइनस 2 करें तो इसका 8 आता है, जो कि 9 अंक नहीं है। अब देखिए, यानी कि इस 20 को तोड़ने का दूसरा मेथड होता है, जैसे कि अगर मैं कर लूँ 5 चौके 20, यानी कि 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, ये 20 आ रहा है। और 5 प्लस 4 करूँ तो इसका 9 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला 9 यहाँ पे मिल रहा है और ये 20 गुणा करने पर आ रहा है और जोड़ने घटाने पर इसका 9 अंक आ रहा है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसे कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 5 और 4 अगर जोड़ते हैं इन दोनों अंकों को तो हमारे पास 9 आ जाता है, और ये हो रहा है हमारे पास 20। अब इस सॉल्व करने का अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस डब्बे को हमें खोलना है। याद रखें, जब भी आपका जोड़ घटाव हो तो इसे डब्बे में लिखना है। अब हम इसे खोलते हैं, यानी कि 5x इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस x का इसमें गुणा करेंगे, यानी 5x प्लस 4x प्लस 20 यानी कि 20। अब इसे सॉल्व करते हुए जाना हमें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब हमें यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 अंक बन चुके हैं। अब हमें इन्हें 2 2 पेयर्स में बांटना है, यानी कि इसका एक पेयर हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो अब हम इसे, ये एक पेयर हो चुका है हमारा। अब इसमें से x यहाँ पे और एक्स स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है, तो इस x को हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 5 में करेंगे तो यानी कि 5x हो जाएगा। यानी कि इस संख्या को, यानी कि इस अंकों में इस फॉर्म में लिखना है, और प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब हमें इन दोनों को कैसे तोड़ना है, देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 20 है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालने वाली संख्या क्या है, यानी कि 4 और 5 20 होता है, यानी 5 अंक इसमें कॉमन है। यानी मैं इसमें निकाल लेता हूँ 4 और x। याद रहे यहाँ पे हम 4 निकाल रहे हैं क्योंकि ये इसके पीछे x नहीं है। यहाँ पर 4 और 20 यानी कि अंक कॉमन है, तो 4 निकाला, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 और 5 20। देखिए, अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, यानी गुणनखंड विधि में ये हमेशा सेम होंगे, ये बात याद रखें। तो अब इसे हम इन दोनों को सेम लिख लेते हैं, x प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर x और 4x जो बचा है आपके, उसे हम
ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख लेंगे। तो यानी कि जो आपका आंसर होगा x प्लस 5 और x प्लस 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, यानी दूसरा जो सवाल था हमारे पास, वो था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 10। मैं सवाल को यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 10। अब कई बार इस तरह से घुमा फिरा के भी आ जाता है, तो इसे सॉल्व करने का और ज़्यादा आसान मेथड है, हमें इसे उसी फॉर्म में लिखना है जिस तरह से क्वेश्चन बनता है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। याद रहे, जब भी बराबर के इधर वाली संख्याओं को इस ओर लाया जाता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जब इस ओर लाया जाएगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यानी कि इस ओर जब आएगा तो ये -3x और -10, यानी कि जब भी इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, और यदि इस प्लस को अगर उस साइड ले जाएंगे बराबर के तो उधर माइनस हो जाएगा। तो यानी कि ये आपकी फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम मानते हैं हम 1, और यहाँ पर होता है 10, यानी कि इसका और इसका गुणा करना है, यानी कि 1 × 10 इक्वल टू 10 हमारे पास आ रहा है। अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर 3 अंक आ जाए, या तो जोड़ कीजिए या फिर घटाव कीजिए। तो इसका होता है यानी कि 10, यानी कि 2 × 5 = 10, जाहिर सी बात है, यानी कि 5 दूना 10, गुणा करने पर क्या मिलता है हमें 10, और अगर 5 में से हम 2 घटा दें तो हमारे पास क्या जाता है, 5 में से 2 गया 3, यानी 3 ये वाला अंक हमें यहाँ मिल रहा है और 10 यहाँ मिल रहा है। गुणा करने पर ये अंक आ रहा है, और जोड़ने और घटाने पर या तो जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए तो ये अंक आना चाहिए। तो अब हम इसे ऐसे लिखते हैं, यानी कि माइनस, अब इस 3 अंक को हमें इस फॉर्म में लिखना है। इस 3 को 5 - 2 ब्रैकेट में लिख लिया और x और 10 लिख लिया। अब हमें इसे सोल्व करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें इसे ओपन करना है, यानी कि 5 को बाहर लाएंगे तो 5, वैसे मैं सोल्व कर देता हूँ। जैसे अब इस एक का मान लेकर जाते हैं, -x - 2x 10, ये हो गया फॉर्म। अब इसे ओपन करते हैं क्लियरली, जैसे कि माइनस ओपन करेंगे तो -5x, अब इस माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस 2x, और ये -10। अब फिर से हमें 2 के 2 पेयर बनाने हैं, इसका 2 पेयर, इसका 1 पेयर, ये 1 पेयर हो गया, ये 1 पेयर हो गया। तो अब हमें से यहाँ से x और x दोनों में मिल रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन बाहर ले लेते हैं। एक x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, और x का 5 में करेंगे तो 5। अब इस प्लस, ये प्लस चिन्ह है, प्लस लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन अंक क्या है, मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन है, यानी कि अंक कॉमन है, यानी कि x माइनस माइनस ही रहेगा, और 5, यानी 2 × 5 = 10, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से ये कॉमन निकल रहा है, ये कॉमन निकल रहा है, तो यानी कि x - 5 एक अंक कॉमन निकल गया। अब बचा x और +2, तो ब्रैकेट में x + 2, ये आपका गुणनखंड, ये इसका आंसर आ गया। बस सवाल से डरे नहीं, इसको थोड़ा सा समझें ताकि आपको क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या दिया गया है वो आप देखें। और जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि 25x², लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि -16। अब ये जो फॉर्म है आपका, ये एक तरह से सिर्फ 2 डिवीज़न के फॉर्म में है, यानी कि इसमें x वगैरह की फॉर्म है ही नहीं। तो सॉल्व करने की जो मेथड होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, तो दिखाते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर 25 है और ये 16 है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 = क्या होता है 25, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4, 4 × 4 = 16। यानी कि जो 25 होता है उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और 16 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें वही करना है। यहाँ पर 25 को हम 5 का स्क्वायर और x² माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर जो एक फॉर्म आती है, यानी कि 5 का स्क्वायर x² - 4x। अब इस फॉर्म में से एक फार्मूला आपको बनता है, यानी कि ये होता है आपका एक पेयर और दूसरा पेयर।
इसे हम मानते हैं ए स्क्वायर और ये हो जाता है आपका बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब हम इसे लिखते हैं यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी क्या होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये इस तरह का एक फॉर्मूला बनता है, याद रहे ये फॉर्मूले भी बनते हैं इस तरह के इक्वेशंस में। तो अब इसे सॉल्व करने का क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर। अब याद रहे ये तो स्क्वायर है और ये और बी, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाता है 5x और बी आपके पास क्या हो जाएगा ओनली 4। अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं, अभी स्क्वायर मेथड हो चुका है, तो यानी कि ए अंक आपके पास क्या है 5x प्लस बी क्या है 4 और 5x माइनस 4, यानी कि आपका जो आंसर आता है 5x प्लस 4, 5x माइनस 4, ये आपका आंसर है। तो है ना कितना आसान मेथड। तो इसी तरह के न्यू ट्रिक्स और मेथड्स और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।